जय श्री राम भक्तों, स्वागत है आप सबका हमारे अपने चैनल मिस्टीरियस गुरु थिंक ऑप्शन राइकल में। भक्तों, आज का विशेष अंक बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज का हमारा विशेष अंक हमारी एक ऐसी बहन को समर्पित है जिन्होंने हमारे कमेंट बॉक्स में आकर अपनी समस्या को कहा था। जी हाँ भक्तों, मैंने जब उनकी समस्या को पढ़ा था तो मैंने उन्हें आश्वासन दिया था कि मैं आज शाम को ही बाबा महाराज के समक्ष आपकी यह समस्या अवश्य रखूंगी और यदि मुझे कुछ भी पता चलता है बाबा महाराज के द्वारा तो मैं आपको अवश्य ही बताऊंगी। तो मैं यह वीडियो इसीलिए और बना रही हूँ क्योंकि सच में मैं उन्हें थैंक यू करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझसे अपनी समस्या शेयर की और मैंने बाबा महाराज से उनकी समस्या कही, जिस वजह से आज मुझे फिर एक बार बाबा महाराज का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जी हाँ भक्तों, तो मैं उनको सच में बहुत ही ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा, मुझसे अपनी समस्या शेयर की और मैं बाबा महाराज से एक बार फिर मिल पाई। तो ना देर करते हुए भक्तों चलते हैं अपने विशेष अंक की ओर और जानते हैं क्या थी समस्या और बाबा महाराज ने क्या बताया है इसका निवारण। देखिए भक्तों, अभी मेरे पास कोई पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर या फिर ईमेल आईडी वगैरह नहीं है जो मैं शेयर करके मैं डायरेक्ट आप लोगों से बात कर पाऊँ। तो मैं आपके कमेंट बॉक्स में ही आपके क्वेश्चन पढ़कर बाबा महाराज को बोल देती हूँ। अगर उसका कुछ भी मुझे पता चलता है तो मैं डायरेक्टली उस पर वीडियो बना देती हूँ। आगे चलकर जब मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हो जाएंगे तब वो एक अलग चीज़ रहेगी, तब मैं उस चीज़ पर वीडियो नहीं बनाऊँगी। लेकिन देखिए एक बात ये भी है कि चमत्कार को ही नमस्कार होता है। अधिकतर लोग यह बोलते हैं कि बाबा महाराज नहीं सुनते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाबा महाराज हमेशा आपकी बात सुनते हैं, आपको बस उन पर सच्ची श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। यदि आप उन पर विश्वास श्रद्धा नहीं करेंगे तो कभी भी आपका काम नहीं बन सकता। देखिए, अगर आप बाबा महाराज की शरण में चले जाते हैं, बाबा महाराज की कृपा प्राप्त कर लेते हैं तो आप अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने से जुड़े लोगों के लिए भी बाबा महाराज से प्रार्थनाएं मांग सकते हैं और कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, जानते हैं क्या थी उनकी समस्या। देखिए, मैं यहाँ उनका नाम नहीं ले रही हूँ बट उनकी समस्या आप लोगों के साथ अवश्य शेयर करूँगी क्योंकि जब तक समस्या नहीं बताऊँगी तब तक उसका जो बाबा महाराज ने निवारण बताया है वो मैं कैसे बता पाऊँगी। तो देखिए वक्त तो उन्होंने कमेंट बॉक्स में लिखा था कि उनके जो पतिदेव हैं बहुत ही ज़्यादा शराब का सेवन करते हैं। कभी कभी मतलब जब करते नहीं हैं तो करते नहीं हैं बट जब भी करते हैं तो लगातार करते हैं और इतना करते हैं कि उनकी तबीयत खराब हो जाती है, जो कि कहीं भी सही नहीं है। उन्हें डाउट था कि कहीं किसी ने कुछ करा रखा है, ऐसा उन्होंने मुझसे कहा था और जिस वजह से मुझे बहुत ही बुरा लगा क्योंकि देखिए मैं भी एक लड़की हूँ और इसके नाते मुझे पता है कि अगर परिवार में खुशियाँ ना हो, अगर इंसान हमारा जिसके साथ जीवन जुड़ा हो वो अगर सही रास्ते पे ना चल रहा हो तो जीवन जीना बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाता है। ऐसी स्थिति में ऐसा लगता है कि सच में कुछ भी नहीं है, हम अपना जीवन छोड़ दें, त्याग दें, ऐसे ख्याल तक मन में आ जाते हैं। तो मुझे लगा ये सच में एक बहुत बड़ी समस्या है और मैंने बाबा महाराज से पर्सनली इसके लिए रिक्वेस्ट की थी। तो मुझे सुबह समथिंग 4:30 बजे के टाइम बाबा महाराज आए थे सपने में और उन्होंने सारी बातें मुझसे शेयर की। देखिए बहन, सबसे पहली बात तो यह है कि आपने भोलेनाथ महाराज से कोई बड़ी मन्नत मांगी थी जो आपकी पूरी हो गई है, लेकिन आपने उसके बदले में जो बाबा महाराज को अर्पित करने के लिए कहा था वह आप भूल गई हैं। यह आपकी सबसे बड़ी भूल है। सबसे पहले तो आप यह याद रखें कि आप किस भगवान से क्या मांग रही हैं और वह पूरे होने पर आपको अपना वचन भी पूरा करना चाहिए। ठीक है बहन, और इसके लिए आपके लिए ये आया है निर्देश। आपने जो भी मांगा हो वो आपकी इच्छा है और जो आपने बाबा से बोला था वो आप भूल गई। तो अब टाइम ज़्यादा हो गया है तो इसके बदले आपके लिए आया है कि आपको उज्जैन जाकर महाकालेश्वर महाराज के श्रृंगार के लिए पगड़ी अर्पित करनी है। हाँ, और वो भी बहुत प्यारा कलर आया है निकल कर, जो है श्री वीर बजरंगबली महाराज का गेरुआ कलर। उनकी वो गेरुआ कलर की पगड़ी गोल्डन
वर्क किया हुआ आपको उन्हें अर्पित करनी है। और आपके घर के पास जो भोलेनाथ महाराज का सबसे बड़ा मंदिर है, जिसमें आप अधिकतर जाया करती हैं या आपके परिवार का कोई भी व्यक्ति जाता है, वहाँ आपको रुद्राक्ष की माला अर्पित करनी है और एक रुद्राक्ष का ब्रेसलेट बनाकर अपने पति के हाथ में पहनाना है। देखिए, यही आपके लिए बाबा महाराज की तरफ से निर्देश आए थे। आप इनका पालन करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है आपका जो भी समस्या थी वो समाप्त हो जाएगी। और आप जो कह रही थी कि आपके ऊपर किसी ने किया हुआ है, वो भी है, लेकिन वो कट जाएगा। ये कार्य करने के बाद कट जाएगा। आपके ऊपर जिसने भी किया था वो होली के दिन किया हुआ है, लेकिन अगर आप इतना काम कर लेती हैं जितना मैंने बताया है, तो वह सारी चीज़ें कट जाएंगी और आपकी ज़िंदगी बहुत ही मंगलमय हो जाएगी श्री बाबा महाराज की कृपा से। और ये तो था जो आपके लिए आया था बाबा महाराज के द्वारा। अब मैं आपके लिए एक कार्य और बता देती हूँ जो आप कर सकते हैं। जब भी आपके पतिदेव हैं स्नान आदि करते हैं, तो आप उनके नहाने के पानी में 2-3 धूप घास के तिनके डाल दें, जिससे आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा, दिखने लगेगा। अगर आप तिनके नहीं डालती तो आप एक काम कर लीजिए, धूप घास मंगा करके मिक्सी में उसका मिक्सचर निकाल कर एक बोतल में रख लें और जब भी वो नहाएं तो उसमें 1-2 बूंद धूप घास का अर्क अवश्य डाल दें नहाने के पानी में। देखिए, आपको चमत्कार बहुत जल्दी दिखना शुरू हो जाएगा। क्योंकि देखिए, जो दारू पीने का काम है वो कौन कराता है? वो कराते हैं राहु। और राहु के साथ अगर बुध भी मिल जाते हैं, बुध ग्रह जो मिल जाते हैं, तब यह आदत बन जाती है व्यक्ति की, चाहते हुए भी व्यक्ति नहीं छोड़ता है। तो इसमें यह उपाय बहुत ही कारगर है। आपको इसके चमत्कारिक उपाय ज़रूर ही देखने को मिलेंगे, लेकिन आपके लिए जो बाबा महाराज ने निर्देश दिए हैं आप उसका पालन अवश्य करें। क्योंकि देखिए, जो बालाजी महाराज हैं, हनुमान जी हैं, वो शंकर जी के ही अवतरित हैं और हमारे जो नीम करौली बाबा महाराज हैं वो हनुमान जी के अवतार हैं। तो इसीलिए आपके लिए बाबा महाराज ने इतनी कृपा दिखाई और आपके लिए इतना अच्छा उपाय बता दिया। आपकी समस्या बताइए, इतना किसके साथ होता है? जो आप कहती हैं ना कि आप दर्शन करके आई थी कैची धाम, फिर भी आपकी समस्या सॉल्व नहीं हुई। तो ये देखिए, कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो कोई कैची धाम जाए और उसका जो भी मन का मनोरथ है वो पूर्ण ना होगा, चाहे बेशक देर से हो। अगर आपने ही गलतियां कर रखी हैं तो उसमें बाबा महाराज क्या कर सकते हैं? लेकिन फिर भी बाबा महाराज ने आपके लिए आकर रास्ता बताया। आप सच में बहुत ही भाग्यशाली हैं। तो इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए जय श्री राम।